इंडिया ने जम्मू में 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया है। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये। 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं। पाकिस्तान का आतंक बहुत तेजी से बढ़ गया है। पाकिस्तान अब कश्मीर के बजाय जम्मू को ज्यादा टारगेट कर रहा है। आपको हिट करना पड़ेगा पाकिस्तान में, आपको हिट करना पड़ेगा पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू पहुंच चुके हैं। जम्मू में बढ़ रही आतंकी घटनाओं को देखते हुए सेना प्रमुख का ये दौरा काफी अहम है। ये कहा जा रहा है कि कोई 50 से 55, 50-60, 50 to 60 दहशतगर्द टेररिस्ट एंटर हुए हैं उस रीजन में, जम्मू में। उनको हंट डाउन करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट की गई है। भारतीय फौज ने इलाके का मुहासरा कर लिया। बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर हिट नहीं करेंगे, पाकिस्तान का जो टैप है उसको बंद नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं। इसमें मैं देख रही थी कि मेजर गौरव आर्या जी जो हैं वो उन्होंने तो यहाँ तक लिखा हो कि वाई नॉट क्रॉस एलओसी। मेजर साहब की जानते हो तुम, मेजर साहब चाह रहे हैं कि कुछ जंक्शन छिड़ जाए, क्या हो जाए, मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएं, घुस जाएं ना, घुस के मारेंगे, नहीं, इस तरह ना करें। इस वक्त मेरे सामने एक बहुत बड़ी खबर है। इंडिया का मीडिया इस खबर से भर चुका है इस वक्त। खबर यह है कि इंडिया ने जम्मू में 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया है। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये। 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं, और कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट है इस वक्त जम्मू में इंडिया की तरफ से, ये आपके सामने यहाँ डिटेल्स रखते हैं। और क्यों है इस पर भी बात करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हम देखें प्रीवियस कुछ डेज में बहुत ज़्यादा वहाँ पर दहशतगर्दी नज़र आई। कई ऐसे वाक़यात हुए जम्मू में कि जिसके ऊपर उनके काफ़ी ज़्यादा जवान, उसके अंदर उनकी जानें गई, और इसके अलावा जो सिविलियंस हैं उनकी भी जानें गई हैं। तो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात को जम्मू के अंदर रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने जम्मू में डिप्लॉयमेंट की है, और ये 500 पैरा कमांडोज कहे जा रहे हैं। पहले ज़रा इसकी बात कर लेते हैं जनाब। खबर ये है जो कि जितना भी मीडिया उनका वो सब इस खबर पर बात कर रहा है, तो वहीं से जितने भी सोर्स है मैं आपको ये बता रही हूँ। द इंडियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड अराउंड 500 पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज इन द एरिया टू हंट डाउन द 50 to 55 टेररिस्ट। जो ये कहा जा रहा है कि कोई 50 से 55, 50-60, 50 to 60 दहशतगर्द टेररिस्ट एंटर हुए हैं उस रीजन में, जम्मू में। उनको हंट डाउन करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट की गई है। और वो जो दहशतगर्द वहाँ पर एंटर हुए हैं वो रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइव करने के लिए टेररिज्म को, एक बार फिर वहाँ पर दहशतगर्दी को जन्म देने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये डिफेंस सोर्सेज उनके ये कह रहे हैं, जो कि जितना भी मीडिया उसके साथ उनकी जो बातचीत हुई है वो हमारे सामने आ रही है। अच्छा, फिर इसमें जो है वो ये बताया जाता है कि सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो मैंने आपको कहा कि और भी डिप्लॉयमेंट्स हैं। तो दी आर्मी हैज़ ऑलरेडी, Indian Army has already brought in troops to the area, including one brigade, strength of around 3,500 to 4,000, 3,000, 3,500 से 4,000 पर्सनल भी वहाँ पर भेजे गए हैं टू काउंटर प्रॉक्सीज अग्रेशन। अच्छा, अब इसके अंदर जो इंडियन मीडिया नाम लिख रहा है वो पाकिस्तान का नाम लिख रहा है, और वो कह रहा है अपने उसमें कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर गए हुए दहशतगर्द, हर जगह पर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर जो दहशतगर्द एंटर हुए हैं उनको काउंटर करने के लिए ये डिप्लॉयमेंट हुई है जम्मू में। हर जगह पर ये चल रहा है। तो अब बहरहाल पाकिस्तान तो ज़ाहिर है कि उसकी तरफ से मैं देख रही थी कि क्या कोई इसके अंदर जवाब है, कोई रिप्लाई दिया गया, या इसके ऊपर क्या स्टैंड है। तो मुझे कोई ऐसा स्टैंड अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। अब बहरहाल क्योंकि ये भी अभी की खबर है, डिप्लॉयमेंट, उनको भी पता चल गया होगा कि इंडिया ने खड़ाक कर दिया है जी, पाकिस्तान को पता चल गया होना इंडिया ने खड़ाक कर देता है। तो इंडिया ने वहाँ पर अब डिप्लॉयमेंट कर दिए, तो हो सकता है वहाँ पे तो देखिए ना, अभी तो बन्नू का जो वाक़या है उसके ऊपर ही
एक हंगामा मचा हुआ है। अब मैं देख रही थी कि उसके ऊपर, उसके साथ ही खबरें जब मैं देख रही थी तो पता ही चला कि उसके लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है, और टीटीपी से, जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, और हम इसके ऊपर इन्वॉय को बुलाया गया और वगैरह। अब अंदाजा करो, तालिबान के इन्वॉय को बुलाकर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो करेगा? वो तो पहले ही इनकार कर चुके हैं। अच्छा, अब देखिए, ये जो है ना, ये हालात बहुत ही अच्छे नहीं है, बल्कि बहुत ही खराब है। अच्छे क्या नहीं, अच्छे तो बिल्कुल नहीं है, बहुत खराब हालात पाकिस्तान और भारत के बीच जा रहे हैं इस वक्त। और रिलेशंस और ताल्लुकात तो कहीं दूर दूर तक आप भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए। बल्कि ये जो वहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज़्यादा बढ़े हैं जम्मू के अंदर, अब उसको काउंटर किया जा रहा है, और तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। इसमें मैं देख रही थी कि मेजर गौरव आर्या जी जो हैं, वो उन्होंने तो यहाँ तक लिखा कि वाई नॉट क्रॉस एलओसी। उन्होंने लिखा वाई नॉट क्रॉस एलओसी, मेजर गौरव आर्या जी ने। मैं कहा जी मेजर साहब की जानते हो तुम? मेजर साहब चाह रहे हैं कि कुछ जंग शंग छिड़ जाए, क्या हो जाए? मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाएं, घुस जाएं ना, घुस के मारेंगे? नहीं, इस तरह ना करें। ये जो है, ये सारी स्टेटमेंट्स चलती रही हैं बहुत ज़्यादा, तो हुन तुसी इंज ना करो। तो ये हालात हैं, देखिए, ये इसको मैं एक ज़रा थोड़ा टोन डाउन करके, ऑब्वियसली क्या करें कि भाई हालात ऐसे हैं तो आपको बता रहे हैं, लेकिन बड़े गंभीर सूरत हाल है ये।